जय हिंद सभी को आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी समस्या जो कि आपकी कमेंट थी। उस सारे कमेंट को मैंने यहाँ पे रीड किया। रीड करने के बाद यहाँ पे देखा कि कुछ ऐसी नई नई समस्याएं आ रही है जिसका जवाब हमें देना जरूरी है। और यहाँ पे कमेंट पे रिप्लाई देके जवाब देना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे कई बहुत ज़्यादा ही समस्या और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल को मैंने यहाँ पे वीडियो के तौर पे बना दिया, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई 10 सवाल का जो कि इम्पोर्टेंट सवाल का मैं यहाँ पे जवाब दूंगा। तो सिंपली इसी के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे सवाल, आपका जो कि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े सवाल किए थे, वो उसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिल जाए। और यहाँ पे मैं बता दूं, आपका भी अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको जाननी जरूरी है, तो सिंपली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियो देख ले। हो सकता है कि आपका जवाब इसी वीडियो में हो। अगर इस वीडियो में आपका सवाल नहीं है तो सिंपली आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कि पहला सवाल है वो क्या है। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट है, फिर भी लोन नहीं दे रहा है बैंक वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको जो कि बैंक वाला ने यहाँ पे लोन नहीं दे रहा है। तो यहाँ इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि जब भी आप आवेदन किए थे, यहाँ पे ध्यान से सुने, कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उस टाइम पे एक क्रेडिट सपोर्ट भरने का एक ऑप्शन रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे देख पा रहे होंगे, क्रेडिट सपोर्ट का एक ऑप्शन रहता है। आप अगर वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए होंगे कि आपको कितना लोन चाहिए, अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया है तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सिंपली इसके लिए आपको क्रेडिट सपोर्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ही आपको जो कि है यहाँ पे आपको बैंक द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद अगर आप, हो सकता है कि आपने क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है लेकिन फिर भी आपको बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन हो सकता है कि आपका पिछला कोई भी यहाँ पे बैंक द्वारा लोन चल रहा होगा और जिसका आप भुगतान हो सकता है कि आपने समय पे नहीं किया है, या फिर आपका पैन कार्ड के द्वारा कोई भी और इंस्टॉलमेंट या फिर लोन से यहाँ पे आपका सिविल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और आपने उसका भुगतान नहीं किया है। तो इससे भी आपकी समस्या आ सकती है। अन्यथा यहाँ पे कोई भी समस्या आपकी नहीं आएगी। आपके बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको लोन और बैंक वाले यहाँ पे बुला के, खुद ब खुद बुला के आपको लोन देंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली क्रेडिट सपोर्ट भरना आवश्यक है। आप सिंपली अपना जो कि क्रेडिट सपोर्ट के ऑप्शन पे अपना क्रेडिट सपोर्ट कितना चाहिए उसको फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो कि है फर्स्ट टाइम 1 लाख तक का भर सकते हैं। आप उसके अलावा आपको अगर कम चाहिए तो आप सिंपली कम भी भर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो कि देख पा रहे होंगे इस भाई का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि ये किस वीडियो पे इसने कमेंट किया है। देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना टूलकिट समस्या। यहाँ पे मैंने टूलकिट की समस्या को सारा यहाँ पे जानकारी दे दिया है। और जानकारी देने के बाद इसने क्या पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना यूज किए, यहाँ पे सिंपली वही पूछा जा रहा है, बिना यूज किए एक्सपायर हो तो क्या करें सर, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे इसका जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का टूलकिट का वाउचर रहता है, वो अगर बिना यूज किए अगर एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर हो तो वो क्या करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स में मैंने इसी वीडियो पे इसकी जानकारी दे दी है। और इसके बाद भी इन्होंने वीडियो को, हो सकता है कि इन्होंने शायद पूरा नहीं देखा हो और फिर इसने कमेंट भी किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो पे सारा जानकारी दे दी है। आप प्लीज़ यहाँ पे जाके वीडियो को पूरा देखें। आपको एक्सपायर के बारे में, पीएम विश्वकर्मा योजना की टूलकिट ई वाउचर के एक्सपायर के बारे में पूरी जानकारी है, A to Z जानकारियाँ मैंने दे दी है। किस तरह का आपका मैसेज आता है, किस तरह से एक्सपायर होने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एक्सपायर होने से यहाँ पे दूसरा आपको टूलकिट ई वाउचर का मैसेज आ जाता है। और किस तरह का आपको मैसेज आता है उसको अगर देखना है तो सिंपली आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। सिंपली आप थंबनेल को देख लीजिए, इस तरह का थंबनेल रहेगा, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्राई करें कि जो भी मैंने वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे बताया है उसका क्वेश्चन आप दोबारा ना पूछे। पहले आप तो ये पूरा वीडियो को देख लें। पूरा वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई रहती है और उस जानकारी देखने के बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो
तो इसके बाद देख सकते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 महीने से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं 10 महीने से इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन देख सकते हैं 10 महीने से जो कि ये दफ्तर धक्के खा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये पूछ रहे हैं कि इनका जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड इन्होंने आवेदन किया था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनका कोई भी कार्य नहीं हुआ है और ये बोल रहे हैं दफ्तर धक्के खा रहे हैं। इनको सबसे पहले ये जाननी ज़रूरी है कि यहाँ पे जब भी आप पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, बस इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। आपको उस टाइम को यहाँ पे सिंपली आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे टाइम दे देते हैं तो आपका सारा का सारा कार्य हो जाएगा। यहाँ पे जो कि सबसे पहले ऑनलाइन किए थे जब भी इस योजना का लॉन्च किया गया था, उनको भी अभी तक टूल किट बहुत सारे को नहीं मिला है। तो इसमें समझ सकते हैं यहाँ पे 14 से 15 महीना हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बस यहाँ पे उनका ट्रेनिंग का पैसा मिल चुका है, बैंक में लोन के लिए कॉल भी आ चुका है और पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी जो कि टूल किट दी जाती है, उसका मैसेज आ चुका है और उनका बाय पोस्ट मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है इस योजना में, वो रहती है कि आपको यहाँ पे समय देना ज़रूरी है और यहाँ पे आपको किसी भी दफ्तर में आपको जाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला जो कि है आपका जो कि ग्राम प्रधान या फिर यूएलबी द्वारा वेरीफाई करने के लिए आप हो सकता है कि आप वहाँ पे जाएँ और अपना वेरीफाई करवा लें, ये हो सकता है। लेकिन इसके बाद आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका वेरीफाई का सिस्टम ऑटोमेटिक रहता है। उसके बाद आपको सिंपली अपना ट्रेनिंग के लिए बस जाना पड़ता है और ट्रेनिंग जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता है। अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा, उसका प्रोसेस अलग है, उसको बस करना पड़ेगा। आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको बैंक द्वारा भी लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रही समस्या। उसके बाद आगे हम लोग इसका जवाब तो हम लोग देख लिए। उसके बाद अगला सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका सवाल क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आ गया है, लेकिन ई वाउचर का मैसेज नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं आईडी कार्ड इनका आ गया है, सर्टिफिकेट भी आ गया है और लेकिन इनका जो कि है ई वाउचर का मैसेज अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे बता दें कि आपको आईडी कार्ड सर्टिफिकेट सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है जब भी आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज जैसे ही आ जाता है और मैसेज आने के बाद यहाँ पे आपका जो कि आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट भी आपको भेज दिया जाता है। यहाँ पे 3 लेवल से यहाँ पे आपका जो कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई होने के बाद आपका आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आपको बाय पोस्ट यानी कि पोस्ट द्वारा आपको भेज दिया जाता है और भेजने के बाद जो कि है आपका ई वाउचर है, ई वाउचर आपका ट्रेनिंग के बाद भेजा जाता है। यहाँ पे ध्यान दें कि आपका ट्रेनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे ई वाउचर का मैसेज नहीं आएगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया है कि आपका सर्टिफिकेट जो कि पहले भेज दिया जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करने जाना है। ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो कि है यहाँ पे ई वाउचर का मैसेज आएगा। बस आपको इतना ही इसमें जानकारी थी जो कि मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया। आपको वेट करना है। आप अगर ट्रेनिंग नहीं किए तो ट्रेनिंग कर लीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद आपको टूल किट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। आप सिंपल टूल किट सेलेक्ट कर, टूल किट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो कि ई वाउचर का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की और देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा कार्ड नहीं मिला। यहाँ पे वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। इनको जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्ड नहीं मिला है और वो कार्ड यानी कि इनका हो सकता है कि आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर सर्टिफिकेट हो। ये सारा मिलने के लिए आपको 3 लेवल से वेरीफाई करवाना पड़ता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम से यहाँ पे वेरीफाई होता है 3 लेवल से। पहला जो कि है यूएलबी या फिर ग्राम प्रधान से, उसके बाद डीएम या फिर जोन से आपका वेरीफाई होता है या फिर डीसी से वेरीफाई होता है। उसके बाद आपका डीएफओ द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इतना वेरीफाई होने के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें एक आईडी कार्ड रहता है और एक दूसरा जो कि आपका रहता है पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट। तो आपको बस इतना करने के बाद आपका जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो आपका ये जानकारी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, क्योंकि यहाँ पे सारे सवालों का परफेक्ट जवाब देना जरूरी है और सही तरीके से समझाना जरूरी है, वरना इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है और क्या पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं, भाई ये बताओ 4 सर्टिफिकेट मिलता है या 5। यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है।
कि इन्हें 4 सर्टिफ़िकेट मिलता है या फिर 5 सर्टिफ़िकेट मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि आपको सर्टिफ़िकेट क्या-क्या मिलता है। सबसे पहला जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, वो सर्टिफ़िकेट है आपका पीएम विश्वकर्मा योजना के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, जो कि आपको ऑनलाइन वाला सर्टिफ़िकेट एक मिल जाता है। उसके बाद आपका दूसरा जो कि है आपका आईडी कार्ड मिलता है, उसी साथ में बाय पोस्ट आपको दे दिया जाता है और सर्टिफ़िकेट ये दोनों मिलने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर से आपको केटो सर्टिफ़िकेट मिलता है, सबसे पहले ये जान लें। वहाँ पे भी आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है। आईडी कार्ड यानी कि सेम टू सेम वही आईडी कार्ड रहता है, बस वहाँ पे जो कि नीचे रहता है वो सेलेक्ट आपका जो है ट्रेड रहता है, उसमें थोड़ा-सा चेंजेस रहता है। आपने यहाँ पे कोई ट्रेड सेलेक्ट किए होंगे जो कि मेन ट्रेड है, उसको यहाँ पे आप सिंपली वो मेंशन किया हुआ रहता है और जब आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंडर में अगर देख सकते हैं सिलाई, तो सिलाई के अंदर में और कोई बहुत सारी अगर ट्रेड है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, तो आप सिंपली उसका यहाँ पे सर्टिफ़िकेट मिलता है। और उसका एक और सर्टिफ़िकेट मिलता है जो कि सेम टू सेम आपने जैसे कि यहाँ पे बाय पोस्ट आया था, उसी की तरह एक सेम टू सेम सर्टिफ़िकेट मिलता है। उस सर्टिफ़िकेट में भी वैसे ही मेंशन किया हुआ रहता है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ पे आपने ट्रेनिंग किया, किससे रिलेटेड आपने ट्रेनिंग किया। उस ट्रेड के अंदर अगर कोई भी है जहाँ पे जैसे कि अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे मिस्त्री का मान लेते हैं, यहाँ पे राजमिस्त्री द्वारा। अगर आप यहाँ पे राजमिस्त्री द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग करने के बाद उसके अंदर में बहुत सारे मिस्त्री आते हैं जो कि आप मतलब कि यहाँ पे ईंटा जोड़ाई वगैरह का आप अगर करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली उसका आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। यहाँ पे मतलब कि ट्रेड के अंदर में कोई भी ट्रेड आपने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर में अगर कोई ऐसी ट्रेड रहती है कि यानी कि 3-4 ट्रेड रहती है, तो उसमें से उसको मेंशन किया हुआ रहता है इस सर्टिफ़िकेट में सिंपली। तो यहाँ पे हमारा जो कि 4 सर्टिफ़िकेट हो गया है, 1, 2, 4 सर्टिफ़िकेट हो गया है यहाँ पे, जो कि हमें 2 ठो है वो प्राप्त हुआ है ट्रेनिंग सेंटर से, 2 और 2 हमें प्राप्त हुआ जो कि बाय पोस्ट आया था हमारा वो। यहाँ पे टोटल 4 सर्टिफ़िकेट हो गया। उसके बाद आपको कौन-सी सर्टिफ़िकेट मिलती है? जैसे आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप रिटर्न जब घर आते हैं, घर आने के बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको बाय पोस्ट आपके घर में भेज दिया जाता है। उस सर्टिफ़िकेट का नाम है उद्यम सर्टिफ़िकेट या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट। ये सर्टिफ़िकेट सबसे ज़रूरी है क्योंकि इस सर्टिफ़िकेट में आपका जो कि बिज़नेस को रजिस्टर कर दिया जाता है। सिंपल ये सर्टिफ़िकेट आपको बाय पोस्ट दे दिया जाता है या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल सर्टिफ़िकेट जो कि हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि 5 सर्टिफ़िकेट हमारा हुआ। यहाँ पे सबसे पहला जो कि सर्टिफ़िकेट है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बताया कि आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा 2 सर्टिफ़िकेट आती है और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर से आपको 2 सर्टिफ़िकेट, एक आईडी कार्ड सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। और आईडी कार्ड सर्टिफ़िकेट देने के बाद यहाँ पे जो कि आपका एक उद्यम सर्टिफ़िकेट आता है, जिसका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट भी आप बोल सकते हैं या फिर उद्योग आधार भी बोल सकते हैं, वो एक सर्टिफ़िकेट आता है। तो यहाँ पे टोटल आपका 5 सर्टिफ़िकेट तो हो गया। और यहाँ पे जो भाई ने पूछा था 4 या 5 सर्टिफ़िकेट होता है, यहाँ पे टोटल 5 सर्टिफ़िकेट हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट को मिला के। उसके बाद आप अपना अगर डाउनलोड करने के लिए जाते हैं सर्टिफ़िकेट, तो वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन भी देखने के लिए मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने ऑनलाइन किया था, उसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको फाइनली कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे आपका 5 सर्टिफ़िकेट रहता है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेनिंग हो गया है पर पैसा नहीं मिला। ये बहुत लोगों की समस्या हो रही है, उनको 1-2 महीना हो जा रहा है, लेकिन उनको कोई भी ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी समस्या का मैं बता दूँ, आप जब भी ट्रेनिंग करते हैं, आपका बायोमेट्रिक द्वारा यहाँ पे अटेंडेंस जो कि कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट करने के बाद आपने जितना दिन का ट्रेनिंग किया है उसका आपको 500 रुपया करके, यानी कि प्रतिदिन आपको 500 रुपया करके जो कि ट्रेनिंग का पैसा दिया जाता है, प्लस आपको आने जाने का 1000 रुपया दिया जाता है। यहाँ पे अगर आपने 6 दिन का ट्रेनिंग किया तो आपको 3000 रुपया दिया जाएगा, प्लस 1000 रुपया आपको आने जाने का दिया जाएगा, यानी कि 4000 रुपया आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो कि आपको 4000 रुपया आपको कब मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका जो कि 4000 रुपया आप जैसे ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके घर आ जाते हैं, घर आने के बाद आप जब भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने गए थे तो उस टाइम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ध्यान रखिए कि आपके पास अगर स्क्रीन टच का मोबाइल था तो आपको एक ग्रुप में जोड़ा गया था
और वहाँ पे कई लोग उसी बैच के एक बैच के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप बना दिया जाता है, जहाँ पे सारे बैच के साथ यहाँ पे बातचीत हो या फिर कोई भी समस्या आ रही हो, तो सारी समस्या का समाधान किया जाए, इसलिए एक बैच बना दिया जाता है। और उस ग्रुप में आप सिंपली आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो कि आपको ट्रेनिंग देने वाले सर भी वहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। आप सिंपली उसमें से क्या कर सकते हैं कि आपको पूछने के लिए कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। आप उस ग्रुप में यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग का पैसा कब तक आएगा, या फिर अपने बैच से कांटेक्ट करें कि हमारा पैसा अभी तक आया कि नहीं ट्रेनिंग का। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर ही आपका ट्रेनिंग का पैसा भेज दिया जाता है और जो भी आपका टोटल पैसा है सब कुछ आपको भेज दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने बैच से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके रखें, ताकि एक को पैसा आएगा तो यानी कि इस पूरे बैच को पैसा आ गया। यहाँ पे एक ही साथ सारे को पैसा जो कि डाल दिया जाता है यहाँ पे सिम। तो यही एक तरीका है कि अपना पैसा आया कि नहीं अभी तक चेक करने के लिए। और ध्यान रखें कि आपने जो कि अकाउंट नंबर डाला है उस अकाउंट नंबर एकदम करेक्ट हो, आपका एकदम मतलब सही रहना चाहिए। अगर सही नहीं रहेगा तो आपका पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। तो यही आपका जो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, यानी कि आपकी जो भी समस्या थी उनकी समाधान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस भाई का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने अप्लाई किया था, अप्लाई डेट देख सकते हैं 2023 को किया था। डीएफओ पेंडिंग है, 8 मंथ हो गया इनका, 8 महीना हो गया डीएफओ पेंडिंग है। तो मैं अब भाई को बता दूं कि यहाँ पे डीएफओ पेंडिंग जो कि वेरीफाई स्टेज का लास्ट जो स्टेज है, इसके बाद आपका जो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे कुछ टाइम मांगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि यहाँ पे जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना है तो आपको टाइम देना जरूरी है। अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना तो ऊपर वाले कुछ कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी से आपको आगे ले जाया नहीं जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई होने के लिए जैसे कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका ग्राम पंचायत का आपको वेरीफाई करवाना है, जैसे यूएलबी या फिर ग्राम प्रधान से आपको वेरीफाई करवाना है, तो वहाँ पे जो कि आपका छोटा सा एरिया के अंदर ही आपका वेरीफाई किया जाता है। और जो कि डीएफओ पेंडिंग या फिर डीएम या फिर डीसी पेंडिंग, वो बहुत बड़ी एरिया के अंदर पे आता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा पे जो कि होते हैं यहाँ पे लोगों का वेरीफाई किया जाता है। इसके मुताबिक आपका बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे आवेदन किए हुए रहते हैं, सबका वेरीफाई करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो कि लेट लग जाता है। यहाँ पे क्योंकि सबका यहाँ पे एप्लीकेशन लाइन बाय लाइन आपका आते रहता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो कि वेरीफाई किया जाता है। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका यहाँ पे जो कि आपका ग्राम प्रधान या फिर यूएलबी का वेरीफाई रहेगा वो आपका बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इसी हिसाब से अगर आपका डीएम या फिर डीएफओ पेंडिंग है तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन लाइन में लगा हुआ रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जो कि लाभुक रहते हैं, जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना से आवेदन किए हुए रहते हैं, उनका सबका बाय सीरियल रहता है, तो उसमें जो कि पेंडिंग को अप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको कुछ नहीं कुछ टाइम देना है, तो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल भी आएगा, तो उसके लिए भी आपको टाइम देना है। बस आपको यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है बैंक से फ़ोन नहीं आया लोन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी समस्या वही था कि बैंक से इनको फ़ोन नहीं आया लोन के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको फ़ोन नहीं आया, इसका रीज़न एक ही हो सकता है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपने या तो जो कि क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन रहता है उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा, इसीलिए आपका हो सकता है कि फ़ोन नहीं आया होगा। तो सिंपली आपको जो कि क्रेडिट सपोर्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्रेडिट सपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी आपका यहाँ पे फ़ोन आएगा। या फिर आपका हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, आप ट्रेनिंग करके अभी अभी आए हैं तो ट्रेनिंग करने के जस्ट आपको फ़ोन नहीं आएगा, कुछ दिन रुकने के बाद आपको फ़ोन आ जाता है कि आप यहाँ पे आके हमारे, अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं जो कि लोन का, तो आप हमें आवेदन करें। आप आवेदन करेंगे, जाके वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरवाया जाएगा और भरवाने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे आपका जो कि है लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सिंपली इसके तहत आपको, अगर आपका फ़ोन नहीं आया तो एक समस्या और हो सकती है कि यहाँ पे आपने जब भी ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपने क्रेडिट सपोर्ट नहीं सेलेक्ट किया, या फिर आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा होगा जिसके कारण आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अगर आपने उस पर या फिर लेट पेमेंट किया है या फिर सिविल आपका डाउन हुआ है
तो यहाँ पे आपको जो कि है लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको फ़ोन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल है जो कि समझ में आ गया होगा कि आपका फ़ोन नहीं आने का रीज़न क्या है। आप सबसे पहले जो अपना क्रेडिट सपोर्ट को चेक कीजिए कि अगर कि आपका क्रेडिट सपोर्ट में आपका अमाउंट डाला हुआ है कि नहीं, आपको कितना लोन लेना है या फिर आपको लोन कितना चाहिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आखिर पूछा क्या गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सर मेरा 4 महीने से डीएम जोन के पास दिखा रहा है, हमें आगे क्या करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि इनका 4 महीना हो गया है, यहाँ इसका भी जो कि डीएम जोन में दिखा रहा है, इसका भी अप्रूव नहीं हुआ है डीएम जोन द्वारा। तो यहाँ पे आगे इसको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएम जोन जो कि वेरीफाई स्टेज रहता है। सबसे पहले जो कि आपका जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सबसे पहला जो कि ग्राम प्रधान यूएलबी द्वारा किया जाता है, उसके बाद जो कि किया जाता है वो किया जाता है डीएम या फिर जोन के द्वारा जो कि वेरीफाई किया जाता है, और लास्ट स्टेज रहता है डीएफओ जो कि है लास्ट स्टेज रहता है। तो ये आपका जो कि है इसमें से ये आपका अप्रूव हो चुका है, इसमें आपका पड़ा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें से थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे ही अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपका डीएफओ पेंडिंग दिखाएगा। डीएफओ पेंडिंग भी अप्रूव हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही सारी सवाल जो कि थी आज का वीडियो का जो कि क्वेश्चन था, यानी कि हमारा जो कि टारगेट था कि इतने 10 क्वेश्चन का जवाब देना, वो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और ये सारे सवालों का जवाब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या फिर जानकारी मिलती है, सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके भी मन में कोई भी क्वेश्चन है सिंपली कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है सिंपली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।